जब भी झगड़ा हो किसी के साथ, माँ हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो या वो हो, तो कितना भी बुरा संबंध हो जाए, वो सच मत बोलिएगा जो आपने बहुत दिनों संभाल के रखा हुआ है। ठीक है? और किसी वर्तमान झगड़े में अतीत को लेके मत आइएगा। संबंधों के बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह है अतीत का हावी होना, और अतीत में दोनों पक्षों से गलतियां हुई ही होती हैं। ऐसा थोड़ा ना कि एक से हुई है, कुछ गलतियां आपने की होंगी, कुछ उसने की होंगी, और वो नासमझी में ही की होंगी ज्यादा गलतियां। अब नासमझी में की गई किसी गलती को एक इमोशनल मोमेंट में आप उठा के ले आए, उसके जो घाव है ना, उस घाव की भरपाई फिर है नहीं, जीवन भर भरपाई नहीं है। इसलिए जो संबंध दुनिया में टूटते हैं उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है अतीत का हावी होना, कि तू तो पहले ही ऐसी थी, तू तो पहले ही ऐसा था। और दूसरा, जब वो से बात चल रही हो, उसके परिवार पे हमला मत कीजिएगा कभी, ना इधर से उधर, ना उधर से इधर। जहां आपने किसी के परिवार पे हमला किया, उसके बाद आप कुछ भी करके बैलेंस नहीं कर पाएंगे। जहां आपने कह दिया तेरी तो मम्मी भी ऐसी है, तेरे तो पापा भी ऐसे हैं, ये द एंड है। इसके बाद उसके बाद कोई भगवान भी चीजों को ठीक नहीं कर सकता। टॉयलेट होता है वेस्टर्न टॉयलेट, उस पे वो भाषण दे रहा था कि ये वेस्ट मतलब ये मॉडर्न है। हम कह रहे चोटा का मॉडर्न नहीं है, वेस्टर्न है, वो वेस्ट का है। और उस पे क्या होता है ना, उसको पब्लिक टॉयलेट पे यूज करने को बोल देता है। उससे क्या होता है, इन्फेक्शन सबसे ज्यादा फैलता है, क्योंकि उस पे कंप्लीट बैठना होता है। अब एक चेयर पे कोई बैठेगा, वहां पे इन्फेक्शन, और उसको कह रहा है अपना गलत कंसेप्ट थमाया है, और क्या कह रहा है, मॉडर्न है। मॉडर्न का मतलब होता है जैसे 2G की तुलना में 5G मॉडर्न है, 2G की तुलना में 5G क्या है, मॉडर्न है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? मॉडर्न जैसे पूरा पेट चीर के ऑपरेशन करने से बेटर है लेजर से ऑपरेशन कर देना। तो ओपन सर्जरी ओल्ड है और लेजर सर्जरी मॉडर्न है। तो मॉडर्न का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल चेंजिंग। ये क्या हो गया कि मॉडर्न का मतलब हम साड़ी के जगह स्कर्ट पहन के ऑपरेशन करने लगे तो मॉडर्न हो गए। अरे बैल कहीं का, ये कौन सा मॉडर्नाइजेशन है? मेक श्योर मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन से बचिए। हमें इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि हम बोले कि किसी पे क्या अधिकार है, लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे, सुपनेखा रहिएगा, सुपनेखा की तरह इज्जत की उम्मीद रखिए। समझ आ गया? इलेक्शन और फिल्म दोनों में एक कॉमन है कि लोग को क्या पसंद है वही करो, अच्छा और गलत से मतलब नहीं है, लोग को पसंद आना चाहिए। राजनीति में वैसी ही भाषण, वैसी ही योजनाएं लाई जाएंगी जो देश समाज भाड़ में जाए, लोगों को अच्छा लगना चाहिए। फिल्मों में वही दिखाया जाएगा जो लोगों को क्या होना चाहिए, अच्छा। क्या भोजपुरी गाने और फिल्में, उन्हें नहीं लगता कि ये अश्लील है या भद्दा है, या ये उन्हें भी पता है कि इससे समाज में खराब करियर बनता है। वो भोजपुरी फिल्म में जो अभद्रता दिखाई जा रही है, उस अभद्रता को करने वाले हीरो, हीरोइन, संगीतकार, उस सबको पता है कि मेरी कोई खास वैल्यू नहीं होगी सभ्य समाज में, लेकिन उन्हें पता है कि पब्लिक को क्या पसंद है, वही परोस दो यहाँ पे। तो ये दोनों एक ही टाइप। दुनिया का उस इंसान पे कभी भरोसा मत करना जो केवल इसलिए अत्याचार कर रहा है या लूट रहा है कि लूट सकता है। ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना। तुम देखना कभी भी जो ठीक ठाक लोग होंगे ना, अच्छे लोग होंगे, वो कभी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। संस्कारी लोग आएंगे तुम्हारे घर, आएंगे, अगर खाने में टेस्ट ऊपर नीचे है ना तो चले जाएंगे, कह के आराम से कम खा के ठीक है सब कुछ। जितना ही चोट्टा है सब ना, सब जितने से जितने घर खुद ठीक नहीं रहता उधर नौटंकी करता है, सब बैल होता है। बीमारी होती है जिसको कहते हैं माइग्रेन बीमारी। यहाँ पे आप में अगर किसी को है तो भाई तुम दो चीज करना, रोशनी और ज्यादा साउंड से बचना, और टाइमली खाना खाना, टाइमली, भूख नहीं लगना चाहिए। जिनको माइग्रेन है उनको भूख लग गया अगर यहाँ पर, समझा गया ना, और उसको छोड़ दिए, मारेगा माइग्रेन का दर्द ना, तो फिर समझिए उस ब्रेन में उससे ज्यादा दर्द नहीं होता जितना भयानक माइग्रेन करता है। और 10 मिनट नहीं दर्द करता है, 2-3 दिन तक दर्द करता है। माइग्रेन का दर्द अगर हैवी लेवल तक पहुंच जाता है ना तो 2-3 दिन तक दर्द करता है, और इतना भयानक दर्द करता है कि माइग्रेन वाले मरीज को इसे दबाइएगा ना तो हाथ का निशान छप जाता है यहाँ, इतना जोर से दबाना पड़ता है। और उतना पे उसको कहता है थोड़ा और तेज दबाओ, मतलब नॉर्मल को दबा दीजिएगा ना तो भड़क जाएगा मुड़िया। अगर किसी जितना माइग्रेन वाला दबाता है ना उतना किसी नॉर्मल को दबा दीजिएगा तो मार देगा आपको, कहेगा जान ले रहा था यहाँ। तो बहुत भयानक होता है माइग्रेन। और ये ज्यादातर होता है क्या है ना कि जब ब्रेन बिना मतलब का पेन सिग्नल छोड़ने लगता है,
इतना भयानक दर्द करेगा कि आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। माइग्रेन का दर्द उपट जाता है, वोमिटिंग भी होने लगती है। माइग्रेन जब होता है तो वोमिटिंग होगी या लंबे समय तक दर्द करेगा। और खराबी ये है कि ये सही नहीं हो सकता है, नहीं सही हो सकता। इसको कंट्रोल किया जा सकता है सोने खाने चीजें, भोजन का और नींद का एग्जैक्ट टाइमिंग बना के, ताकि ब्रेन समझ जाए। भोजन मांगने के लिए अगर ये सिग्नल भेजा ना हो तो तरतरा देगा, पूरा माइग्रेन सिग्नल भेज देगा। इसलिए भूखे नहीं रहना चाहिए माइग्रेन वाले को, टाइमली सो लेना चाहिए। ज्यादा रोशनी, ज्यादा मतलब ये सब साउंड वुंड उसको ठीक नहीं होता। शांत दिमाग रहेगा, एकदम अच्छा से रहेगा। 20 के बाद की उम्र जो है प्रयोगवाद की उम्र है। उसमें क्या होता है, फूल को प्यार करो और झरे तो झर जाने दो, जीवन का रस लो देह मन आत्मा की रसना से, पर मरे तो मर जाने दो। उसमें कोई कह रहे तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ करता हूं। तो बोले चांद तारे तोड़ के लाओ। तोड़ के लाओ। खुद तो गोभी तोड़ के दिलाती हो, चांद तारे तोड़ के लाओ। क्यों तोड़ के लाऊं? मैं अंतरिक्ष यात्री हूं, तोड़ के लाओ। फिर ये होता है कि भाई अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी है, म्यूचुअल डिपेंडेंस का मामला है, ज्यादा भाव मत खाओ। मैं तुम्हारे प्यार में धूमकेतु बन के घूमूं, ये नहीं होगा। मेरी वो अवस्था निकल चुकी है, वो 16 से 20 के बीच में होती है। अब मैं 30 का हूं, बुजुर्गियत का एहसास होता है। और इस समय तुम मुझसे ये उम्मीद करो कि मैं धूमकेतु बना तुम्हारे पीछे फिरता रहूं, वो सब नहीं होता है। थोड़ा मैच्योर प्रेम है। तो प्रयोगवाद के लोग ऐसे प्रेम करते हैं और बड़ा GS टाइप का प्रेम होता है उनका।